धर्म के नाम पे आगजनी करना, धर्म के नाम पे दंगे करना, धर्म के नाम पे हत्या करना, धर्म के नाम पे सिर काटने की बात करना, ये गलत है। भी है हमारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़ा से मुस्तफा की सदाएं गूंजेंगी। उस देश को जलाने की, उस देश में को बवाल करने की बात कर रहे हैं, उस देश को में अशांति लाने की बात कर रहे हैं, जिस देश का आप खाते हैं, जिस देश का आप पीते हैं, जिस देश की संस्कृति में आप रहते हैं। का जहरीली जुबान बहाना एजेंडा है चलाना। ये जहरीली जुबान कब बंद होगी? पार्टी के प्रवक्ता ने एक जाहिल, मैं कहूंगा जाहिल औरत ने नहीं कि वो एक गरीब जिसका आपने गाड़ी तोड़ी, आपकी वजह से गाड़ियां टूटी या मेरी वजह से गाड़ियां टूटी, तो बताइए कि इतने करोड़ पाकिस्तान के और इतने करोड़ भारत के इक्वल टू ग्रेटर पाकिस्तान। उनके बारे में तो सोचो, उन्होंने तो सबकी गलतियां माफ कर दी है। मोहम्मद साहब ने तो सबकी गलती माफ करते चले आए और आप लोग प्रोटेस्ट के रूप में आगजनी कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, देश को जला रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 8 सालों में जो यहाँ से नफरत फैल रहा था वो उस पर काबू होता तो आज ये हालत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जिसको देख के आप समझेंगे, सोचेंगे और फिर कहेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है क्या। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। के संवैधानिक कंट्री में रहते हैं, कैसे कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है कि सर तन से जुदा कर देंगे, आग लगा देंगे? क्या भारत के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? मानवता के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? मानवीयता भी आपके भीतर नहीं है? चलो संविधान से अगर न मानते हो, मानव का कत्ल करे, मारे, मुंडी काट दे, ये कौन सी भाषा है? अरे किसी ने गलती की, उनके प्रवक्ता भी खड़े, उनके पार्टी के लोग भी खड़े हैं, वो कह रहे, उन्होंने माफी मांग लिया, क्षमा मांग लिया कि ये आपको अगर धक्का देता है तो मैं इसको वापस लेता हूं। उसके बाद भी आप क्या चाहते हैं? आप ये बता दो। क्या सरतन से जुदाई करना चाहते हैं? क्या ऐसे जंगल राज में आप जीना चाहते हैं? आप कहते हैं कि इस्लाम शांति का पैगाम देता है। आप बताइए, आपके घरों में आपके बच्चों से भी गलतियां होती होंगी थोड़े बहुत। आपने देखिए आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीड़। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने साफ तौर पे उन लोगों को कहा है जो कि दंगे फसाद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम शांति संप्रदाय के लोग बोलते हैं, जो कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि हम संविधान को फॉलो करते हैं। लेकिन जब एक महिला ने कुछ टिप्पणी कर दी जिसके लिए उन्होंने खेद भी जता लिया है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे चीज़ों को, सिर धड़ से अलग करने की बात कर रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, सर पे इनाम रख रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं और देश में आगजनी हो रही है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्या हमारा जब हम संविधान हमारा बना हुआ है तो क्या संविधान किसी धर्म से बढ़ के है? क्या मानव धर्म से बढ़ के कोई धर्म है? दोस्तों सही बात है ना। हम जिस धर्म में भगवान ने हमें जन्म दिया, जिस जाति में हमें, मानव जाति में भगवान अल्लाह ने हमें जन्म दिया, तो क्या हम उसको भूल जाएं? क्या हम इतने उग्र हो जाएंगे कि हम मानव धर्म को ही भूल जाएंगे? क्या इस तरीके से देश चलेगा? नहीं चलेगा ना। कट्टरपंथी करना अपने धर्म के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हम अपने धर्म, कट्टरपंथी मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अपने धर्म के लिए आस्था रखना और उनका सम्मान करना हर किसी को चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पे आगजनी करना, धर्म के नाम पे दंगे करना, धर्म के नाम पे हत्या करना, धर्म के नाम पे सिर काटने की बात करना, ये गलत है। तो दोस्तों आइए अब अगली वीडियो देखते हैं। जम्मू कश्मीर के एक मौलाना ने क्या बोला आपने देखा? दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर आज कितनी भीड़। आपने तौकीर रजा का ये नहीं सुना तकरीर? उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 2-2 लाख मुसलमान बाहर आओ और एक साथ जेल भरो, तो है ही, ये ऐसे ही हार जाएंगे। अगर आप उनका सुन लेंगे तो प्रत्येक भारतीयों के हृदय में नफरत फैल जाएगा। क्या तौकीर रजा को ये सब इस्तकबाल करते हैं, उनको सुनते हैं? मैं ये कह रहा हूं, आपने कितना अच्छा रखा है, जहरीली जुबान बहाना एजेंडा है चलाना। ये जहरीली जुबान कब बंद होगी? ये जहरीली। दोस्तों आपने सुन लिया गुरुजी की बात। इन्होंने सीधे तौर पे बोला, उनको कोट किया है मुस्लिम लोगों को, जो मुस्लिमों के हिमायती हैं, जो एक तरीके से धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, जिनकी बात सुन के एक नॉर्मल मुस्लिम रोडों पे चला आता है, सड़कों पे चला आता है, उनके नक्शे कदम पे चलने लगता है। जब उनके धर्म गुरु या मौलाना या मौलवी या प्रचारक या टीचर जब इस तरीके की बात करने लगेंगे तो बताइए क्या होगा? इस देश का क्या होगा? आप समझ रहे हैं आपने कौन सी बात कह रहे हैं? आप अपने देश में ये चीजें कह रहे हैं। आखिर कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है सर? कौन सी इतनी बड़ी बात होगी? पूरी दुनिया कह रही है, पूरा समाज कह रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब लोग कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ बातें ऐसी बोल दी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। सब लोग कह रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इसका, लेकिन फिर भी आप लोग उग्र होते चले जा रहे हैं और उस देश को जलाने की, उस देश में को बवाल करने की बात कर रहे हैं, उस देश को में अशांति लाने की बात कर रहे हैं। जिस देश का आप खाते हैं, जिस देश का आप पीते हैं, जिस देश की संस्कृति में आप रहते हैं, उस देश की बात करेंगे आप, उसको इस तरीके से बात करेंगे कि आप जेल भर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सर सही नहीं है ना। मत बरगलाइए ना, रोटी कपड़े की बात करिए ना, उनकी शिक्षा की बात करिए ना। ये सब क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए डिबेट में। तो चलिए आइए देखते हैं।
आपने भी सुना होगा, मैंने कल सुना पाकिस्तान के एक पूर्व गृह मंत्री या विदेश मंत्री कुरैशी, वो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान में कि इतने करोड़ पाकिस्तान के और इतने करोड़ भारत के इक्वल टू ग्रेटर पाकिस्तान। ये बयान, हाँ ये बयान है चल रहा। लेकिन अब मेरा कहना है कि भारत के मुस्लिम लीडरान जो धरना प्रदर्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कार्रवाई तो होगी 100%, बिल्कुल कार्रवाई के और भी प्रोसेस थे जिसमें हम नहीं जा सके। हमें अफसोस है कि हमारा नेतृत्व कमजोर है इसमें। एक डिबेट में मैं कह रहा था तो किसी ने सवाल किया कि आपने पहल क्यों नहीं की। मेरा कहना था कि डेलीगेशन को प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करनी चाहिए थी, गृह मंत्री जी से मुलाकात करनी चाहिए थी। कई प्रोसेस और थे जिसको फॉलो नहीं किया गया और फर्जी मैसेज वायरल करवाया गया और उस फर्जी मैसेज को वायरल होने दिया गया। भारतबंद पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर फैलाया गया झूठ, देखें सच क्या है। उसमें हमने साफ कहा कि यह झूठा प्रचार चल रहा है, इस मैसेज पर ध्यान न दें, इसको फॉरवर्ड न करें। जो भी लोग, ये जो भी ऐसे है, ये भारत प्रेमी तो हो नहीं सकते। ये मैं तो ये कहता हूं, नहीं इस्लाम प्रेमी भी नहीं होंगे। आग लगाना क्या कोई भी धर्म नहीं करता। आप क्या धर्म सिखाता है? गुस्ताखी किसी एक कौन सा धर्म सिखाता है? कोई धर्म नहीं सिखाता। रांची में आग लगा रहे हैं, कानपुर में आग लगा रहे हैं, अगर आप या प्रयागराज में लगा रहे हैं, ये इस्लाम नहीं सिखा सकता। कोई धर्म नहीं सिखा सकता। मैं कहता हूं कोई भी मजहबी रहनुमा हमारे इसकी हिमायत अगर करते हो तो बताइए। और जब हिमायत नहीं करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम नहीं सिखाता, तो फिर ये हो कैसे रहा? ये सवाल है। तो आपने सुन लिया ना, मौलाना जी ने 2-3 बातें की हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है और मुस्लिमों के लिए बेसिक मुद्दों की बात करते हैं। इन्होंने सीधे 2-3 बातें कही। इन्होंने कहा कि किसी का नाम लिया और बोला कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इतने करोड़, हिंदुस्तान के इतने करोड़, मिला के 200 करोड़ और इस देश को बर्बाद कर देंगे। बताइए, ऐसी मानसिकता, मतलब जनसंख्या के हिसाब से हम इतने लोग हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए हम नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों की हम बात मान रहे हैं। फिर इन्होंने दूसरी बात कही कि इन्होंने कहा कि और भी तरीके थे प्रोटेस्ट करने के, और भी तरीके थे। अगर आपको नुपुर शर्मा की बात बुरी लग गई तो आपको बहुत और भी उसके तरीके थे, आपको प्रोटेस्ट करने के और भी तरीके थे। जैसे इन्होंने कहा कि आप अपना 2-4-10 लोग जाते, अपने लोगों को ले जाते या आप खुद जाते और बात करते कि मुख्यमंत्री से बात करते, प्रधानमंत्री से बात करते, गृह मंत्री से बात करते कि सर देखिए इन्होंने ऐसी बात बोल दी है जिसकी वजह से हमें, हमारे समाज को, हमारे धर्म को बहुत ही बुरा लगा है। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इन्होंने ऐसी बात बोली है, ये हमें बहुत बुरी लगी, आप उचित कार्रवाई करें। ये भी तो हो सकता था ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आगजनी की, इन्होंने पूरे माहौल को खराब कर दिया। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने व्हाट्सएप की बात की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सोशल मीडिया की बात करी कि सोशल मीडिया पे इस तरीके के प्रचार हो रहे हैं, प्रसार हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बुलाया जा रहा है, भीड़ मचाई जा रही है कि यहाँ आओ, जुट जाओ, दंगा करो, ये करो, वो करो। ये भी तो अनुचित है ना। हम कह रहे हैं कि आप इसी तरह करने लगो, फिर दूसरे संप्रदाय के लोग भी ऐसे ही करने लगे। हो चुका देश का भला, हो चुका संस्कृति की भला, हो सका आपके समाज का भला, हो सका समाज के साथ साथ लोगों का भला। कुछ नहीं होगा ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अब आगे देखिए जरा। ज्यादा ऊंचा ओहदा जो है हमारे नबी का है। जिस नबी के लिए मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, उस नबी की तौहीन रिसालत पर जब इतनी बड़ी पार्टी का कोई प्रवक्ता जब कह के जाए और उस पर कार्रवाई 10 दिन तक ना हो, गिरफ्तारी, अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करवा देती, ठीक है ना, अगर कर देती, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 8 सालों में जो यहां से नफरत फैल रहा था उस पर काबू होता तो आज ये हालत पैदा ना होती। अच्छा एक सेकंड, मैं हावड़ा की तस्वीरें इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए किस तरह से इमारत में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आ रही है हमारे पास आगरा से। तो दोस्तों आपने सुन लिया है, शोएब जमई है, मुस्लिम स्कॉलर है, इनकी बातें आपने सुन ली ना। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हमें समझने की जरूरत है। ये क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से पला पला कर रही है। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी महाशय? मतलब क्या आप बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं रहे क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या 370 हटाना कश्मीर से ये बुरी बात है? क्या अयोध्या में राम मंदिर जो बना वो संविधान के दायरे में रह के बना वो गलत बात है? क्या बच्चियों यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक पे जो कानून आया वो गलत बात है? क्या सीएए लाना गलत बात है? मतलब राष्ट्र हित में जो काम हो रहे हैं क्या वो गलत बात है? क्या उससे किसी मुस्लिम का नुकसान हो रहा है? क्या किसी मुस्लिम को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ अपमानित किया जा रहा है उसको? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। आप इसका मतलब आपकी बातें से तो यही लग रहा है कि आप किसी चीज का पुरानी रंजिश आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं नए चीजों से। जब नुपुर शर्मा ने अपनी बात पे खंडन कर दिया है, जब उन्होंने अफसोस जता दिया है, तो सर आप लोग क्यों इतना बौखलाए हुए हैं? क्यों देश को आगजनी में भेज रहे हैं? क्यों देश को ऐसे माहौल में भेज रहे हैं जिससे हमारा आपका सबका नुकसान हो? मैं आपके भावनाओं का मैं कदर करता हूं, आप भी मुस्लिम हैं, आपकी भावनाओं का कदर करता हूं कि नुपुर शर्मा ने आपके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा बोल दिया। लेकिन सर, लेकिन आप जब डिबेट पे बैठते हैं तो आपको भी मानने वाले लोग हैं ना, आपके नक्शे कदम पे लोग चलने वाले लोग हैं। अगर आप एक फोन करोगे, कॉल करोगे तो आपके लिए भी 150 की भीड़ उमड़ पड़ेगी और उस भीड़ आपके लिए आएगी, आपकी बातें सुनेगी। तो जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो क्या होगा? उससे तो देश का नुकसान ही होगा ना।
ऐसी बातें ना करें टीवी डिबेट पे बैठ के, और अगर कर रहे हैं तो लोगों को ये बोलिए कि जो हो गया सो हो गया, चलिए अब आगे बात को खत्म करते हैं, आगजनी को खत्म करते हैं, सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ते हैं। मैंने इन्हीं का एक टीवी डिबेट पे देखा था जिसमें इन्होंने खुले मंच पे इन्होंने नाराए तकबीर का नारा लगाया था। सर मत करिए ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। देश को बांटिए नहीं, देश को जोड़िए। चलिए दोस्तों आप आगे वीडियो देख लीजिए। प्रदर्शन की या फिर किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन की लग रही है आपको? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं ये बात एज अ मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, एज अ एक सिटीजन कह रहा हूं कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक पार्टी के प्रवक्ता ने, एक जाहिल, मैं कहूंगा जाहिल औरत ने नहीं इस तरह सर एक मिनट नादिर साहब हम उसके बारे में बात किसी भी धर्म के खिलाफ यही बात है। जो हालात इस नहीं प्लीज शेख भाई, इस वक्त जो देश के अंदर हालात है, चाहे वो देश के किसी कोने की भी बात हो, जो हालात है इसका अगर सबसे पहले कोई जिम्मेदार है वो देश की सरकार है। क्योंकि अगर किसी ने कोई अभद्र भाषा या डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी रिलीजन के प्रति इस्तेमाल किए थे, आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसीलिए तो आज मुसलमान रोड पे निकल के आया, चाहे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया हो या पीसफुल का मतलब क्या होता है? आप एक बात बताइए, पीसफुल है भैया, ये तो आग लगा रखी है पीसफुल। देख रहे मतलब नहीं पता पीसफुल का क्या होता है? गांधी जी को पढ़ लो, आपको सारा मतलब पता है, आपको सारा मतलब पता है। पीसफुल का मतलब देखिए, पीसफुल का मतलब के मुसलमान जो हम जमा। दोस्तों आपने सुन ली ना, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। मैं सीधे तौर पे ये कह रहा हूं कि टीवी डिबेट में ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है? मत बुलाइए ना सर, क्यों बुला रहे हैं ऐसे लोगों को जो टीवी डिबेट पे खुले मंच पे एक महिला को क्या बोल रहे हैं? क्या बोला इन्होंने? आप लोगों ने सुन लिया ना, मैं तो वो शब्द नहीं निकाल सकता हूं। इन्होंने, ये लोग केवल सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट पे आप लोग क्यों ब्लेम कर रहे हैं। सीधे तौर पे आप लोग गवर्नमेंट बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? बीजेपी की जितने भी आज तक राष्ट्र हित में या लोगों के हित में जितने भी चीजें की गई हैं, क्या उसका फायदा, क्या जब देश में कोविड आया तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को खाना या अनाज नहीं मिला फ्री में? क्या इनको सिलेंडर फ्री में नहीं मिला? क्या इनको आवास नहीं मिला? क्या इनको बाथरूम या इसकी सुविधा नहीं मिल रही है? शौचालय की सुविधा नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? पूरे समाज को मिल रही है, उसकी तो बात कर लीजिए सर। गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट कर रही है? 370 हटा दी इसलिए आपको बुरा लग रहा है क्या? राम मंदिर जो संवैधानिक तौर पे बना उसके लिए आप बुरा मान रहे हैं? सीए लाना, सीए की बात करना, इसके लिए आप बुरा मान रहे हैं? ट्रिपल तलाक के लिए वो बात करना, इसके लिए कानून ला देना, ये इसके लिए आप बुरा मान रहे हैं? मतलब साफ समझ में आ रहा है कि आप लोग नुपुर शर्मा की बातों से इतने आहत नहीं है। आप लोग बीजेपी पार्टी से चिढ़ रखते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी आपका बुरा कर रही है, लेकिन सर बीजेपी ने देश के लिए जो कर रही है वो उसमें कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जो राष्ट्र हित में ना हो। मैं बीजेपी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो भाषाएं हैं जो हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं कि देश में आगजनी हो रही है, रांची, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज आगजनी हो रही है, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप केवल बीजेपी चिल्ला रहे हैं टीवी डिबेट में आके, और आप जाहिल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए नुपुर शर्मा जाहिल सब मतलब क्या बोल रहे हैं सर? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? और सर आप लोग इन्हें क्यों बुला रहे हैं टीवी डिबेट में? ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं टीवी डिबेट में? माहौल खराब होगा ही ना, मत बुलाइए सर। अपने रसूल की मोहब्बत में जमा हुए हैं और किसी माए के लाल की ताकत नहीं है कि हमें प्रोटेस्ट करने से रोक दे। हमें अल्लाह की मोहब्बत बसी हुई है। हमारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़ा से मुस्तफा की सदाएं गूंजेंगी। हर जिस्म के हर टुकड़े से मुस्तफा की मोहब्बत की आवाज आएगी। ईमान कभी भी ठंडा नहीं होगा। हमारे खून में, रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसी हुई है। हमारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़ा से मुस्तफा की सदाएं गूंजेंगी। हर जिस्म के हर टुकड़े से मुस्तफा की मोहब्बत की आवाज आएगी। क्या समझते हो बीजेपी क्या सोचता? मुसलमान खामोश बैठा रहेगा और जान ले बंगाल का मुसलमान तो हमेशा जिंदा रहा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना इन महाशय को। यार मतलब हम क्या कहें, हम हिंदू महान है यार। हम सनातनी वास्तव में बहुत बड़े महान है। हमारे दादा परदादा, हमारी संस्कृति हम लोगों को इतना सही सूर, इतना अच्छा, हम तो गर्व करते हैं कि हम ऐसे सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। इनकी बातें आप सुन लेना। मौलाना आप बात सही कह रहे हो, मुस्तफ़ा आपके रगों में बहे, कोई बुराई नहीं है। अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति आप कट्टरपंथी रहो, कोई बुरी बात नहीं है। हम भी आपका समर्थन कर रहे हैं कि आप मुस्तफ़ा करिए, आपके रगों में आपके अल्लाह, आपके सबका खून बहे और आप उनसे प्यार करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। धर्म के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, भगवान के प्रति सबको समान होना चाहिए। लेकिन दंगे करना क्या उचित है? आपको प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोकेगा, आप प्रोटेस्ट करिए। तो प्रोटेस्ट का तरीका होना चाहिए ना कि आप किसी में भी 4000 5000 की भीड़ ले जाके किसी को मारने लगेंगे, किसी की छत तोड़ने लगेंगे, किसी की गाड़ी जला देंगे, किसी की दुकान तोड़ देंगे। ये प्रोटेस्ट का तरीका है? ऐसा करेंगे और आपके रगों में जब मुस्तफ़ा बह रहा है तो वो मुस्तफ़ा क्या आपको इसका अलाउ करेंगे? क्या वो अल्लाह या वो भगवान जो आपको देख रहे हैं, जो आपके रगों में बह रहे हैं, वो कहेंगे कि तुम ऐसा कर रहे हो ये सही है? अरे जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो उनके बारे में तो सोचो। उन्होंने तो सबकी गलतियां माफ कर दी है। मोहम्मद साहब ने तो सबकी गलती माफ करते चले आए और आप लोग प्रोटेस्ट के रूप में आगजनी कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, देश को जला रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब इन्होंने भी देखिए दोस्तों कोट किया बीजेपी का। मतलब कुल मिला जुला के यार बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी इनके मोहम्मद साहब पे कोई इनसे मतलब हम इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि अपने मोहम्मद साहब के लिए नहीं, बल्कि ये तो कोई बीजेपी को देख के चिढ़ गए हैं। बीजेपी केवल इनका दुश्मन बीजेपी है। मतलब बीजेपी इतनी बुरी पार्टी हो चुकी है कि ये लोग उसको देखना नहीं चाह रहे। अरे बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आप लोगों को इतनी झल्लाहट हो रही है और आप पूरे देश में आगजनी कर रहे हैं, रोडों पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर का नारा लगा रहे हैं? बताइए ये क्या उचित है? बीजेपी ने क्या गलत कर दिया है? बीजेपी, अगर आपको लगता है कि बीजेपी आपके साथ गलत कर रही है तो आप पोडियम पे आइए, आप खुले मंच पे आइए, उसकी बात करिए कि सर बीजेपी ये कर रहा है और उसके संवैधानिक तरीके से करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी आपके साथ गलत कर रही है तो आपका कोर्ट का दरवाजा खुला है, भारत में संविधान है, आप उसमें जाइए, बात करिए। नहीं करेंगे बात, वहां नहीं जाएंगे आप, संवैधानिक तरीके से आप नहीं लड़ेंगे। भाई अगर आपको लगता है कि बीजेपी गलत है तो आप चलिए ना कोर्ट, किसने मना किया आपको? लेकिन आप नहीं जाएंगे, आप रोड पे कहके मुस्तफा चिल्लाएंगे, आगजनी करवाएंगे। करिए आगजनी लोग। भाई भीड़ जो आप लोगों के साथ भीड़ आ रही है वो क्या कर रही है बताइए जरा। कानपुर में क्या हुआ, रांची में क्या हुआ? हद है सर, हद है एकदम। चलिए आगे देखिए। कल भी मेरे एक हिंदू भाई से मेरी बात हुई है, कम से कम 15-20 मिनट। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी के कायद को, रहनुमा को, पैगंबर को और किसी के जो गुरु हैं उसको बुरा भला कहा जाए। तो हम लोग में भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो पार्टी वाले हैं आपस में एक दूसरे को लड़ाकर उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना काम बनाना मांग रहे हैं, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जरूर देखिए, आप अपने व्यक्ति पर चला दे, पत्थर चला दे। तो मौलाना जी जब आप ये बातें समझ रहे हैं, जब आपने किसी हिंदू भाई से बात की और उसने जब कहा कि पार्टियां ऐसा कर रही हैं तो आप उसको संवैधानिक तरीके से करिए ना। आप क्यों रोड पे आ गए हैं? आप क्यों आगजनी के जो आगजनी हो रही है उस पर आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों आप भीड़ में आके ये ऐसी बातें कर रहे हैं? मत करिए ना। जब आपको सच्चाई पता है कि पार्टियां ऐसी कर रही हैं तो आप किसके बरगलाने में आ गए हैं? मौलाना जी आपको तो संवैधानिक तरीके से जाना चाहिए ना। अगर नुपुर शर्मा ने गलत किया है तो प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है ना कि आगजनी करेंगे आप। अभी आपने तो बहुत अच्छी बात बोल दी कि पार्टियां ऐसा करवा रही हैं। तो पार्टियां ऐसा करवा रही हैं तो इस देश में संविधान है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है? आप किसके कहने पे रोड पे आ गए जरा आप बताइए आप हमें। और आपके साथ वो जो भीड़ दिख रही है वो कौन है? उसकी चर्चा नहीं करेंगे आप। पार्टियां करवा रही हैं, पार्टियां कैसे करवाते रही हैं? हम आप पागल हैं? हमारे और आपके में जहन में बुद्धि नहीं दिया है भगवान ने, अल्लाह ने? उन्होंने नहीं सिखाया कि हमें आपको कैसे रहना चाहिए? आप दूसरे के बरगलाने में आके कुछ भी कर देंगे, जला देंगे, देश जला देंगे, गाड़ियां तोड़ देंगे, मोटरसाइकिलें तोड़ देंगे, 4 व्हीलर तोड़ देंगे, आगजनी कर देंगे। किसी आपने कभी सोचा है कि वो एक गरीब जिसका आपने गाड़ी तोड़ी, आपकी वजह से गाड़ियां टूटी या मेरी वजह से गाड़ियां टूटी, तो बताइए उस आदमी ने कैसे कमा के वो खरीदी होंगी? आगजनी कर दो, तोड़ दो, आज जब उसका परिणाम मिल रहा है तो बौखलाहट दिख रही है। सर हमें और आपको कौन बरगलाने वाला है? कोई नहीं बरगलाने वाला है। अगर कोई आके कह भी रहा तो उससे पूछो ना कि सर आप क्यों? चलिए जो आपसे कह रहा है दंगे करने के लिए सबसे पहले उसको लेके खड़े हो जाइए कि चलो पहला ट्रक तुम मारो, पहले तुम आग लगाओ। आप भी तो बोल सकते हैं ना। सर संविधान का दायरा मत पार करिए, सब लोग मिलजुल के रहिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सब लोग, हम सनातनी, मुस्लिम लोग, सब लोग एक हैं, सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कट्टरपंथी जिस घर में रहा जाता है उसमें नहीं दिखाया जाता है। लोग जिस घर में रहते हैं उस घर में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आप घर में रह के पॉलिटिक्स करेंगे तो आपका नुकसान होगा, चाहे वो आपका हो चाहे दूसरे का। आप सोचेंगे आज मैं पॉलिटिक्स करके अच्छा बन जा रहा हूं, लेकिन वो परिणाम आपके सामने कल आएगा, क्योंकि भगवान या अल्लाह जैसे को तैसा देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।